अब भाई यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे वीडियो देखे होंगे कि जीएल में कैसे हाईस्टेक 1 रैंक लाया जाए। अब जीएल में हाईस्टेक 1 रैंक लाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है उसकी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी। अब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज करने के लिए ऑप्शंस आता है, तब उसकी सभी की नानी याद आ जाती है, क्या कैसे किसको कैप्टेंसी दे किसको वाइस कैप्टेंसी दे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज करने की कुछ ऐसी खुफिया राज, कुछ ऐसे हिडन ट्रिक्स जो कि और लोगों को नहीं मालूम है, 99% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस प्रकार से भी आप कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज करते हैं तो मैं कहता हूं, गारंटी के साथ में ठोक कर कहता हूं कि आपकी भी जीएल में हाईस्टेक 1 रैंक लाएगी। और आप लोगों को मालूम होगा कि यदि आपका कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दोनों यदि सही हो गया तो अंग्रेजी दवा की तरह असर करेगा। तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस बेसिस पर हमको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज करना है, किसको हम आपको अपने टीम में रखना है, किसको कैप्टेंसी देना है, किसको वाइस कैप्टेंसी देना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई साहब वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे इत्मीनान से, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपकी भी हाईस्टेक 1 रैंक आने में देर नहीं रहेगी। दोस्तों मैं इसी ट्रिक्स की वजह से मैंने कई जीएल में, कई मिनी ग्रैंड लीग में मैं अपने नाम हाईस्टेक 1 रैंक किया हूं, इसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई साहब इत्मीनान से देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर घूमते रह जाएंगे, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी ऐसा ट्रिक्स नहीं जानता है कि हाँ यार इस तरीके से हम यहाँ पर अपने जीएल में हाईस्टेक 1 रैंक ला सकते हैं। अच्छा आज हम दो चीजों पर बात करेंगे कि आप जीएल में किस प्रकार से कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज कर सकते हैं और स्मॉल लीग में कैसे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज कर सकते हैं, क्योंकि जीएल के लिए अलग रूल फॉलो होता है, स्मॉल लीग के लिए अलग रूल फॉलो होता है। आपको क्या करना है, आपको किसमें जीतना है, जीएल में भी या फिर स्मॉल लीग में, कैसे सब कुछ बताने वाला हूं। भाई साहब कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो कहीं भी आप खोजते रह जाएंगे नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप हमने एक रोड मैप तैयार किया हूं, इस रोड मैप का अभी तक आपको कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूंगा पानी की तरह आपको स्पष्टीकरण होता चला जाएगा। तो भाई साहब आ जाइएगा अपनी अपनी आज की जो टाइम है 8 से 10 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी ठोक कर कहता हूं कि आपकी भी हाईस्टेक 1 रैंक में आ जाती है। अब दोस्तों मैं मुद्दे पे की ओर बात करता हूं कि भाई साहब ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में क्या फर्क होता है, कैसे हम ग्रैंड लीग में हाईस्टेक 1 रैंक ला सकते हैं और कैसे हम स्मॉल लीग में हाईस्टेक 1 रैंक ला सकते हैं। अब देखिए ये बात होती है कि यदि आप लोग ग्रैंड लीग में यदि आप लोग प्रेफर करते हैं तो ग्रैंड लीग में कंपटीशन भी बहुत हाई है, यानी कि ग्रैंड लीग, एक ग्रैंड लीग के पीछे करोड़ों लोग यहाँ पर पीछे भाग रहे हैं, तो आपको करोड़ों लोगों से अलग जाना होगा, करोड़ों लोगों से आपको आगे जाना होगा, करोड़ों लोग को पीछे छोड़ करके आपको आगे जाना होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि हम करोड़ों लोग को छोड़ करके नहीं, हम यदि हम स्मॉल लीग में जाते हैं तो स्मॉल लीग में 8 से 10 लोग या फिर मिनी स्मॉल लीग, यहाँ पे मिनी ग्रैंड लीग कहते हैं, तो यदि मिनी ग्रैंड लीग यदि आप खेलते हैं तो यहाँ पर 10,000 2,000 5,000 20,000 के रेंज में आपको खेलना होता है। तो क्या इसमें हम अच्छे खासे रैंक ला सकते हैं या फिर हमको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक रोड मैप तैयार किया हूं, अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट। अब इस ग्राउंड रिपोर्ट का क्या लेना देना है, मैंने यहाँ पे यूट्यूब क्यों लिखा हूं। सबसे पहले यदि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो यदि आप लोग किसी भी टीम में, यदि आप लोग चाहे स्मॉल लीग में हो गए या फिर ग्रैंड लीग में हो गए, सबसे पहले यदि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट की यदि जानकारी नहीं रखते हैं तो मैं कहता हूं कि आप लोग यहाँ पर 80 से 90% आप है कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉस करेंगे ही करेंगे। 80 से 90% में गारंटी ठोकर कहता हूं कि आप लोग लॉस करेंगे। अब इसकी बात होती है क्या हमको कैसे यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। सबसे पहले आप लोग कहेंगे क्या हमारा जो ड्रीम 11 है उसमें एक फन कोड एप्लीकेशन होता है, उस फन कोड एप्लीकेशन के सहारे मैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट निकाल सकता हूँ या फिर ग्राउंड रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार नहीं, आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से निकालेंगे ना, तो उस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ लोग उस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से वहां पे पिच रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो भाई साहब आपका यहाँ पर जाना मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको कहूंगा कैसे आपको यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट निकालना है। अच्छा दूसरी बात यह है कि फन कोड आपको रियल ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देती, वह जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वह क्या होता है एआई बेसिस होती है। एआई क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस होती है या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर बेसिस, वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्ट निकाला जाता है वो निकाल करके वहां पे रखा जाता है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि हमको यदि एआई बेसिस पे यहाँ पे हमको पिच रिपोर्ट निकालना है तो भाई साहब एआई की बेसिस पे हमको कभी भी जीत नहीं मिलेगी। वहां पे हम कुछ अपना माइंड एनालिसिस करेंगे, माइंड से खोजेंगे समझेंगे, उसके पश्चात में हमको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल पाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक बात और समझिएगा
यदि हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो यह ग्राउंड रिपोर्ट पहली बात तो फन कोड से निकालना हमको बहुत बुरी बात है। फन कोड से हमको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं निकालना है। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि आपको किस प्रकार से आपको यूट्यूब से यहाँ पर यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट निकालना है। अब यूट्यूब से कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यदि हमारे इस चैनल को देखेंगे तो मैं आपको डेली का डेली यहाँ पे पिच रिपोर्ट हो गया या आपका प्लेयर एनालिसिस हो गया, कौन सा पिछला परफॉर्मेंस कैसा हो गया, यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हो गया, सब कुछ मैं आपको देता हूँ। यदि मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको डेली का डेली पिच रिपोर्ट या आपको प्रेडिक्शन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपका हमारे ऊपर नहीं विश्वास होगा, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो भाई साहब यूट्यूब पे बहुत से ऐसे बंदे पड़े हैं जहां से कि आप लोग एक बार जाकर प्रमोट करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं किसको फॉलो करना है किसको नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब से भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से आपको यहाँ पर बेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि यदि हम लोग यूट्यूब से यहाँ पर पिच रिपोर्ट देखते हैं तब इस पिच रिपोर्ट में यहाँ पे बॉलिंग है और यहाँ पर बैटिंग है। अब इस बॉलिंग बैटिंग में हमको कैसे डिस्क्राइब करना है, मान लेते हैं जो पिच रिपोर्ट है या बॉलिंग पिच रिपोर्ट है, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है या बैटिंग पिच रिपोर्ट है, तो इस बैटिंग पिच रिपोर्ट और इस बॉलिंग पिच रिपोर्ट में हमको कैसे फर्क समझना है कैसे यहाँ पर नहीं। तो थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ पर पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ लिखता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम पिच रिपोर्ट की बात करें, यदि हम बात करें बॉलिंग, यदि हम बात करें बॉलिंग पिच रिपोर्ट की, भाई बॉलिंग पिच रिपोर्ट में क्या होती है कैसे होती है। सबसे पहले हम बॉलिंग पिच रिपोर्ट में देखें तो यहाँ पर बॉलिंग पिच रिपोर्ट यानी कि आपका यदि 20 ओवर में यदि स्कोर जा रहा है 100 से लेकर के 120 के बीच में, यदि हमारा स्कोर जा रहा है बैट्समैन का स्कोर इतना ज्यादा है तो यह जो पिच रिपोर्ट है यह पिच क्या है, बॉलिंग पिच रिपोर्ट है। लेकिन यदि हमारा स्कोर ज्यादा है, यदि हमारा जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 120 से लेकर के 140 कर सकते हैं या फिर 160 यदि हमारा 120 से लेकर के 160 के बीच में जा रहा है तो यह जो पिच रिपोर्ट है यह पिच रिपोर्ट क्या है, ऑलराउंडर पिच रिपोर्ट है। लेकिन यदि हमारा बात करें यदि हमारा ये जो रिकॉर्ड्स है यह रिकॉर्ड्स क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ यदि हम बात करें यदि हमारा यही रिकॉर्ड जो है ये रिकॉर्ड हमारा क्या है, यदि हमारा 160 से लेकर के 160 से प्लस हमारा स्कोर जा रहा है, यह जो पिच रिपोर्ट है यह क्या है, बैटिंग पिच रिपोर्ट है। अब इस बैटिंग पिच रिपोर्ट पर, बॉलिंग पिच रिपोर्ट पर, ऑलराउंडर पिच रिपोर्ट पर हमको कैसे करना है कैसे नहीं, एक मिनट थोड़ा सा हम देखिए, थोड़ा सा नया नया है यार इसलिए। हाँ अब इसमें हम यदि देखें या हमको क्या करना है कैसे करना है कि हमको किसमें कैप्टेंसी देना है किसमें वाइस कैप्टेंसी देना है, इसके बारे में थोड़ा सा। यदि हमारा बॉलिंग पिच रिपोर्ट है यानी बॉलिंग पिच रिपोर्ट का कहने का मतलब यह है यहाँ पर विकेट्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। यदि हमारा ऑलराउंडर पिच रिपोर्ट है तो यहाँ पर विकेट्स भी गिर रहे हैं लेकिन रन भी स्कोर अच्छा खासा हो रहा है। यदि हमारा बैटिंग पिच रिपोर्ट है, बैटिंग पिच रिपोर्ट में नहीं कि यानी कि विकेट्स बहुत कम गिर रहे हैं और हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर चेजिंग हो रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। तो अब हमको क्या करना है, यदि हमारी जो बॉलिंग पिच रिपोर्ट है इसमें से हमको कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी कहां पे देना है, हमको देना है बॉलर से। बॉलर से क्या करना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। यदि हमारा ऑलराउंडर पिच रिपोर्ट है तो यहाँ पर हमको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कहां से देना है, तो ऑलराउंडर से कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है ऑलराउंडर से। यदि हमारा बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो बैटिंग पिच रिपोर्ट है तो बैटिंग सेक्शन से हमको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। अब इस बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करें, थोड़ा सा और अंदर जाकर के गहराई में डिस्कस करें कि भाई साहब हमारा जो यहाँ पर मैंने एक प्रीवियस में कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई साहब हमारा जैसे हमारे बॉलिंग पिच रिपोर्ट है, लेकिन इस बॉलिंग पिच रिपोर्ट में हमारा एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है फास्ट बॉलर को या फिर स्पिनर बॉलर को। इस हिसाब से हमको कैसे यहाँ पर डिस्कस करना है कि कैसे हमको यहाँ पर बैट्समैन को यहाँ पर हमको कैप्टेंसी देना है या फिर बॉलर को कैसे कैप्टेंसी देना है, इसके बारे में। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है ये फास्ट बॉलर है। अब इस फास्ट बॉलर को क्या करना है कि हमको कैप्टेंसी देना, मान लेते हैं कि जो इस पिच है यह पिच पर फास्ट बॉलर अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है फास्ट बॉलर को। तो पहली बात फास्ट बॉलर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, तो अब यहाँ पर फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलता है तो यदि हम कैप्टेंसी चूज करें तो यहाँ पर फास्ट बॉलर को कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशंस में यहाँ पर देखिएगा, यदि हमारा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इसको देते हैं, लेकिन यदि हमको बैटिंग के सेक्शन में यदि कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना हो गया तो मान लेते हैं जो यक्स है, यह यक्स नाम का बंदा है, ये क्या करता है, यह अच्छे खासे स्पिनर को झेल सकता है, यानी कि स्पिनर से बहुत कम आउट होता है। तो हम इसको यदि स्पिनर से कम आउट होता है और शुरुआत में हमारा जो फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए आते हैं और लास्ट में हमारा क्या है कि लास्ट हमारा जो यक्स है यह लास्ट में खेलता है और लास्ट हमारा स्पिनर जो बॉलर है स्पिनर बॉलर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तब हमको इसको क्या करना है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। कैसे देना है,
कब देना है, इस बात को एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। सबसे पहले यदि हमारा ये जो यक्स नाम का बंदा है, यह क्या है, यह स्पिनर को झेल सकता है। स्पिनर को बॉलिंग यार ये जो ब्लर मार रहा है कोई बात नहीं, चलिए इसको रिमूव करेंगे जो लाइटिंग दे रहा है। तो यदि हमारा यक्स नाम का बंदा है, वह क्या करता है, स्पिनर को बहुत अच्छे से खेलता है, बहुत अच्छे से पीटता है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पिनर वाले बॉलर को यहाँ पे इस बॉलर को, इस बैट्समैन को कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है। अब दूसरी बात यह है कि यदि हमारा जो बॉलर ये बैट्समैन, मान लेते हैं ये बैट्समैन है, यह बैट्समैन क्या करता है, यह फास्ट बॉलर को झेल सकता है, फास्ट बॉलर को खेल सकता है। तो यह जो आज भी ओपनिंग करने के लिए आता है और ओपनिंग करने के लिए फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तब हम इसको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ बॉलर कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि जो स्पिनर बॉलर को झेल सकते हैं, और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो फास्ट बॉलर को अच्छे खासे यहाँ पे झेल सकते हैं, यानी कि फास्ट बॉलर को पीट सकते हैं। तो हमको उस कंडीशंस पर लेना है अपने टीम में। अब इसका ये सब आपको सोच रहे होंगे क्या है, हमको कैसे पता चलेगा यहाँ पे स्पिनर बॉलर को सपोर्ट मिलेगा या फिर फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगा, कौन यहाँ पर जो कौन बैट्समैन ऐसा है जो कि स्पिनर बॉलर को झेल सकता है या फिर फास्ट बॉलर को झेल सकता है, एक कैसे हमको नॉलेज मिलेगा, हम कैसे जान सकते हैं? गोपी भाई आप तो जान सकते हैं, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं? तो मैं कहूंगा क्या आप लोग यदि आप अपने से खुद यहाँ पे नॉलेज को एकत्रित कीजिएगा। यदि आप अपने से नहीं कर सकते हैं तो भाई साहब मेरे ऊपर छोड़िएगा ना, मैं यहाँ पे एनालिसिस करके देता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और मेरे जब प्रोडक्शन वीडियो आती है उसको नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे हमको यहाँ पे इसको सपोर्ट करना है या फिर इसको सपोर्ट करना है? ये कैसे आपको मालूम चलेगा? मैं कैसे आपको नॉलेज दे पाऊंगा? तो भाई साहब आसान सी बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब दूसरी मुद्दे की बात करते हैं, इसमें आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स की ओर आते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पश्चात मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आपको जीएल के लिए और स्मॉल लीग के लिए कैसे कैसे आपको टीम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन बिलो। अब सिलेक्शन बिलो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। सिलेक्शन बिलो को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूँ भाई साहब, चलो अच्छा वही पे है। सिलेक्शन बिलो यानी कि आपको यदि जीएल के रूप में, अच्छा इसको चलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, आपको यहाँ पर बताऊंगा तभी आपको समझ जाएगा। ये मेरा क्या है, जीएल के लिए है। अब सिलेक्शन बिलो मैंने बताया था, सिलेक्शन बिलो क्या है? सिलेक्शन बिलो यानी कि आपका जो सिलेक्शन परसेंट है वह कम रहना चाहिए कितने से कितने परसेंट के बीच में। तो 1 से लेकर के 20% के बीच में जिस प्लेयर का कैप्टेंसी, जिस प्लेयर को सिलेक्शन किया जा रहा है, 1 से लेकर के 20% के बीच में। अच्छा देखिए दो बात यहाँ पे है, यदि मैंने यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे प्लेयर है, मान लेते हैं प्लेयर है, ठीक है ना, इसको लोग यहाँ पर सिलेक्शन कितना परसेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 20% लोग इसको अपनी टीम में रख रहे हैं। अब जब 20% लोग अपनी टीम में रख रहे हैं तो इसको कैप्टेंसी और या फिर वाइस कैप्टेंसी कितने लोग दे रहे होंगे, तो यहाँ पर दे रहे होंगे 1 से लेकर के 1% से लेकर के 5% के बीच में। आपको यहाँ पे देखेंगे इनको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी मिल रहा होगा। अब भाई साहब यहाँ पर जो प्लेयर है, इस प्लेयर पर यदि आप लोग रिस्क लेंगे तो भाई साहब मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो है सिलेक्शन, अच्छा इसको कैसे रिस्क लेना है, कब रिस्क लेना है? पहली बात तो यदि आप लोग जीएल खेल रहे हैं, जीएल में यदि आप लोग यहाँ पर हाथ मार रहे हैं तब तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूंगा स्मॉल लीग के रूप में, तो मैं कहूंगा कि आप लोग इसको रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि जीएल में और स्मॉल लीग में क्या फर्क होती है। फर्क इस बात की होती है कि जीएल आपको हमेशा हमेशा नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस दिन एक भी जीएल मिल जाती है तो आपकी पूरी जिंदगी आप कमा कर पूरी जिंदगी आप बैठ करके खा सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग होती है कि स्मॉल लीग हमेशा हमेशा लॉस नहीं करती है, हमेशा क्या होती है, हमेशा प्रॉफिट होती है। लेकिन भाई साहब हमेशा प्रॉफिट होती है तो उसको उस हिसाब से यदि टीम नहीं बनाएंगे तो आप लॉस में लॉस ही रहेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी। अब जब इसको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी, अच्छा पिछले वीडियो में देखे होंगे, हालांकि मैं इस बात को नहीं बता सकता हूं, जो गुजरात टाइटंस का मैच था उस मैच में मोहम्मद शमी ने एमडी शमी ने आते ही मैच स्टार्ट हुआ और 3-4 ओवर के अंदर हमें इन्होंने 4 विकेट्स निकाल लिए, अपने नाम के लिए 4 विकेट्स। अब मोहम्मद शमी का सिलेक्शन परसेंट जो था वह सिलेक्शन परसेंट कितना था, 80%। अब जब मोहम्मद शमी का सिलेक्शन परसेंट 80% था और इसका जो कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी था वो था 5%। अब जब 5% कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी था और इसका जब 80% यहाँ पर सिलेक्शन था, तो मैंने देखा क्या मैंने भी इसको अपनी टीम में लिया था, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी नहीं दिया था। लेकिन यदि हम देखें तो यदि हम इसको अपने टीम में लिए थे और ये अच्छा खासा किया था, इकलौता ही बंदा ऐसा था जो कि पॉइंट दिया था और बाकी के सभी प्लेयर जो थे वो एकदम फ्लॉप हो जा रहे थे। तो भाई साहब मैंने देखा क्या ये अच्छा खासा किया है, इकलौता ऐसा
ही प्लेयर है जो कि मेरे टीम में है, लेकिन यह जो कह सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन परसेंट 80% है, इसलिए मेरी जो टीम है या फिर सभी लोगों की टीम 80,000 के बीच में रैंक कर, यानी कि 80% यानी कि 80 लाख के बीच में रैंक कर रही थी। अब जब 80 लाख के बीच में रैंक कर रहे थे तो भाई साहब इसका मतलब क्या होगा, यदि आप लोग किसी भी 80% और सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को यदि लेंगे, वो यदि अच्छा भी करेगा तो आपका जो सभी के साथ में यदि आपका ग्राफ चलेगा। लेकिन यदि आप 80% के छोड़ करके यदि आप लोग ये जो 5% है, 1% है, 20% है, इस प्लेयर को यदि आप अपने टीम में लेते हैं, ये यदि अच्छा करता है तो आप यहाँ पर 80% लोगों से आप लोग आगे जाएंगे। 80% लोग कहे तो यानी कि 80 लाख लोगों से आप लोग आगे जाएंगे, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अच्छा मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे जीआर के लिए आपको कैसे यहाँ पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी या फिर प्लेयर कैसे चूज करना है और स्मार्ट लीग के लिए आपको कैसे चूज करना है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो जीआर के लिए आप यदि आप लोग टीम को सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे जीआर के लिए किसी भी प्लेयर को पिकअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्टेंसी देना है, तो कैप्टेंसी आपको 5% हो गया या फिर 7% हो गया, इसमें देना है। यदि आप दूसरी बात यदि है तो यहाँ पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है, यहाँ पर 1% हो गया, 1% हो गया, और यहाँ पर पॉइंट में 5% हो गया। अब यदि हम बात करें यदि आप लोग कैप्टेंसी देते हैं तो कैप्टेंसी यदि आप लोग यहाँ पर देना चाहते हैं, इसको कैप्टेंसी देना चाहते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको कैप्टेंसी देना चाहते हैं तो इसको वाइस कैप्टेंसी दीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये 5% इसका सिलेक्शन परसेंट है, इसका क्या है 0.5%। यदि जिस दिन ये अच्छा खासा करेगा ना, मान लेते हैं यदि आप लोग को ये जो पॉइंट्स है यह पॉइंट इस प्लेयर को आप लोग सिलेक्शन देख सकते हैं ये 0.5%, यदि ये जिस दिन टॉप कर जाएगा, टॉप यदि ये जिस दिन कर जाएगा ना, आपकी जो टीम है वह टीम क्या है हाईएस्ट टैग वन रैंक के करीब में पहुंच जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है कि आपको 5.5% से लेकर के 2% या 3% के बीच में आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना है, और वहीं 5% के अंदर हमें आपको यहाँ पर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी यहाँ पे भी देना है। तो आपको कुल मिला जुलकर 5% के अंदर हमें जिस भी प्लेयर का कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी है उसको आप अपने टीम में रख सकते हैं, उसको अपने टीम में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। दूसरी बात आप लोग समझिएगा, यदि आप ये तो बात हो गई जीएल के लिए कि जीएल के लिए हमेशा जीएल नहीं आएगी, लेकिन हाँ जिस दिन आएगी जीएल उस दिन आपको छप्पर फाड़ कर यहाँ पर दे पाएगी और आप पूरे जिंदगी भर आप लोग बैठ करके खाते ही रह जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे स्मॉल लीग, भाई साहब स्मॉल लीग क्या होती है, स्मॉल लीग अक्सर करके हमेशा जीता जाता है। यदि आप लोग स्मॉल लीग में हार जाते हैं भाई साहब कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमियां हैं। मैं कहता हूँ कि मैं स्मॉल लीग खेलता हूँ तो स्मॉल लीग में मैं कभी भी नहीं आता हूँ, हो सकता है 10-20 मैचेस में एक आध मैचेस में मैं यहाँ पर लॉस कर जाता हूँ, तो उसके लिए भाई कोई बात की बात है, वो तो ऐसा कोई भगवान तो नहीं है कि नहीं आप हमेशा ही मैच जीत पाएगा। यदि आप लोग प्रूफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर प्रूफ मैं आपको देता रहता हूँ। हाँ टेलीग्राम चैनल पर तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएल के लिए सॉरी स्मॉल लीग के लिए, आपको यहाँ पर स्मॉल लीग के में आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे देना है। यहाँ पे स्मॉल लीग में यदि आप लोग यहाँ पर कैप्टेंसी देते हैं, ये क्या हो गया कोई भी प्लेयर हो गया, यहाँ पे भी प्लेयर हो गया, एक कैप्टेंसी का हो गया, एक मिनट, एक क्या हो गया कैप्टेंसी हो गया, एक क्या हो गया वाइस कैप्टेंसी हो गया। अब इसमें यदि आप लोग देखेंगे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दिख रहा है, दिख रहा है, तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है 20% यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट है, और यहाँ पर देखेंगे तो 15% सिलेक्शन परसेंट है, यहाँ पे क्या है 6% सिलेक्शन परसेंट है, और यहाँ पर 7% सिलेक्शन परसेंट है। अब हमको क्या करना है, हमको जीएल के लिए नहीं खेलना है, हमको स्मॉल लीग के लिए खेलना है। अब अक्सर केसेस में देखेंगे जो कि अच्छे प्लेयर रहेंगे वह 10 में से 7-8 मैचेस में या 9 मैचेस में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब यदि आप लोग बात करेंगे स्मॉल जीएल के लिए, तो जीएल के लिए आपको उस प्लेयर को चूज करना है जो कि यहाँ पर 10 में से 10 मैच में से 9 मैच में फ्लॉप जाते हैं और एक मैच में ही अच्छा खासा स्कोर करते हैं, तो उस प्लेयर को आपको जीएल में लेकर के चलना है। लेकिन हाँ जो 10 में से 9 मैच अच्छा खासा करते हैं, एक मैच में फ्लॉप जाते हैं, उसमें से आपको स्मॉल लीग के रूप में लेकर के चलना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये इस टीम में से हमको किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सबसे पहले यदि देखें तो कैप्टेंसी यदि हम देखें तो कैप्टेंसी में यदि हमको कैप्टेंसी यदि हमको इसको देना हो गया, कैप्टेंसी इसको हमको देना हो गया, तो वाइस कैप्टेंसी हम इसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है यार, हमको जीएल के लिए, हमको यहाँ पर 5 मेंबर 10 मेंबर 2 मेंबर 4 मेंबर के लिए हमको यहाँ पर खेलना है। तो भाई साहब हमको 4 मेंबर 2 मेंबर 5 मेंबर के लिए खेलना है, तो हमको इस प्रकार से हमको रिस्क नहीं लेना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग देखेंगे कि मैं हमेशा विनिंग करता हूँ, जीएल में हो या फिर स्मॉल लीग में हो, मैं आपको देखेंगे तो मैं प्रूफ देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आप बात
आती है कि अब मैं कहाँ पे खेलूंगा, मैं कहाँ पे कैसे खेलूंगा कि हमको जीएल में और स्मार्ट लिंक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट्स आपको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे मैं देखिए मैं तो खेलता हूँ, तो मैं यहाँ पर खेलने के लिए मैं विजन 11 को ट्राई करता हूँ। विजन 11 मैं विजन 11 पर खेलता हूं। मैं क्यों विजन 11 पर खेलता हूं, सबसे पहले आप लोग इसका बात समझिएगा। विजन 11 पर मैं क्यों खेलता हूं, इसके लिए यदि आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि विजन 11 पर मैं क्यों खेलता हूं। आप लोग देखेंगे कि विजन 11 पर 5 मेंबर, 10 मेंबर, 7 मेंबर इस प्रकार से मेंबर आते हैं, 4 मेंबर का तक भी मेंबर आते हैं। अब उस मेंबर में मैं खेलता हूं और मैं पर्सनली ट्राई करता हूं कि जो औरों के एप्लीकेशन पर नहीं मिलता, जितना कि हमें प्रॉफिट होता है विजन 11 पर, वैसा कहीं भी प्रॉफिट नहीं होता है। मैं विजन 11 पर खेलता हूं, मैं यहाँ विनिंग करता हूं। आपको प्रूफ के तौर पर मैं हमेशा देता रहता हूं, आप लोग देखते रहते हैं। बहुत से लोग मुझे देख करके आपको यहाँ पर फॉलो किए होंगे, मुझे देख करके यहाँ पर इंस्टॉल किए होंगे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। तो मैं यहाँ पर खेलता हूँ, तो आपको भी मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर विजन 11 पर ट्राई कीजिएगा, विजन 11 पर खेलेगा। यहाँ पे कमीशन बहुत कम है और विनिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई साहब। मैं यहाँ पर खेलता हूँ। अच्छा दूसरी बात है, यहाँ पर यदि आप लोग मेरा इन्वाइटेशन GOPI और 11 जैसे ही डालेंगे, तो इस जो गोपी 11 डालेंगे तो आपको 500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आएगा कि आज की वीडियो में कैसे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देना है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजन 11 का लिंक है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।